क्या एक चैप्टर एक दिन में किया जा सकता है, वो भी 12th क्लास की फिजिक्स का आंसर है यस। पर इसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा आपको मैं इनिशियल्स बता दूं जिसके बाद ये करना आसान होगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि इसके बाद जब भी ऐसा जीवन में जब भी एग्ज़ाम्स हो तो कोशिश करना कि ऐसी नौबत ही ना आए। ठीक है, और अब जब जितना समय बचा हुआ है, 2 महीने का समय बचा हुआ है, ऐसे बच्चे ऑफ कोर्स ऐसे बच्चे हैं जिनका 14 में से आपके जो है 3 चैप्टर 2 चैप्टर या 4 चैप्टर ऐसे हुए हैं ढंग से, तो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता है, बट जैसे मैंने बोला कि इसके बाद से ये नौबत ना आए, कोशिश करना। और ये कैसे पॉसिबल होगा सर? ये पॉसिबल होगा, लेकिन आपको उस दिन जिस दिन आप ये करामात करोगे ना, उस दिन आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा, कोई और सब्जेक्ट टच नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के ऊपर पूरा फोकस लगा रहे हो। ठीक है, तभी ये चीज़ जो है सही से कर पाओगे। और कोशिश करो कि ऐसा नहीं करना कि भाई 14 चैप्टर्स है यानी 28 डेज़ में मैं इसको कर रहा हूँगा, इस तरह की चीज़ नहीं होगी। कोशिश करना कि जिस दिन छुट्टी का दिन हो या जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ऐसे कोई शर्त में, ऐसे कोई कंडीशन में ये चीज़ की जा सकती है और आपको वो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट को, उसी चैप्टर को आपको फोकस करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि फिजिक्स में ऐसे भी चैप्टर्स हैं जहाँ पर भर भर के डेरिवेशंस हैं, जैसे हमारा अल्टरनेटिंग करंट, और ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो बहुत ही छोटे से, बहुत ही आसान से चैप्टर्स हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। ठीक है, या फिर कोई भी जो थ्योरी चैप्टर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, काफ़ी श्रिंक हो गया हुआ चैप्टर है, तो वो तो भाई आराम से आप कर सकते हो, वो आपको भी पता है। जिसमें डेरिवेशंस है सर, उसको हम कैसे कर रहे होंगे, कैसे फोड़ रहे होंगे, तो आपको जो है ना एक बात ध्यान में रखनी है, जो एक पार्किंसंस रूल होता है जिसमें आपको ये पता है कि कोई भी काम जो है ना, जैसे आपको एक चीज़, एक अंदाज़ा होगा कि जो चैप्टर अभी नहीं हो रहे जिस स्पीड में, पर एग्ज़ाम आते हुए स्पीड जो है हमारे पढ़ने की बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बात कहीं ना कहीं पता चल जाती है कि भाई अगर ये चीज़ नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रेस्क्यू मोड में जो है ना हम तेज़ी से काम करते हैं, वही चीज़ ऑन करके और ये काम करना होगा। ठीक है, अब क्या क्या टेक्निक होगी, ज़रा सा ये इस स्लाइड को ध्यान से देख लो। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कुछ ये नोट द सिलेबस, ये टॉप 10 PYQs और यहाँ वन शॉट NCERT। सर ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आप मान के चलो कि आपका एक चैप्टर है एंड अल्टरनेटिंग करंट वो चैप्टर है। ठीक है, जिसको आप जो है मैं वो ले रहा हूँ जिसके अंदर भरपूर डेरिवेशंस हैं। अब क्या करना है ना, ये जो स्टेप 1 है ना, ये स्टेप 1 आपको ध्यान में रखना है। जैसे आज मान लो सैटरडे है और कल संडे है, कल मैं ये चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर करने वाला हूँ। तो सैटरडे की रात या शाम को आपको एक काम कर लेना है, वो ये है कि आपको ना कुछ चीज़ें नोट कर लेनी है। ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें नोट कर लेनी है अपनी किताब, अपने नोटबुक के अंदर। और उसमें क्या चीज़ होगी, सबसे पहले आपके 2024-25 के हिसाब से जो सिलेबस डिफाइन किया है हमारे CBSE ने, उस सिलेबस को आपको पॉइंट वाइज नोट कर लेना है। एग्जैक्टली जो दिया है आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और हमने भी यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। एग्जैक्टली जो पॉइंट टू पॉइंट जो दिया हुआ है वो आप लिख दो। ठीक है, इससे होगा क्या ना, आप तैयारी कर लोगे अगले दिन के लिए, और कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिलेबस नोट कर लेना है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर आपका जैसे RMS वैल्यू ऑफ EMF, RMS वैल्यू ऑफ करंट, जो पॉइंट्स वहाँ दिए हैं बस उसको नोट कर लो, बहुत दिमाग नहीं लगाना उसमें। ठीक है, इसके अलावा एक और काम जो करना है आपको उस एक दिन पहले, ये तो आप समझ लो 5 मिनट में कर लोगे, 5-7 मिनट में। ये करने के बाद इससे आपके दिमाग में पता लग जाएगा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मेजरली यहाँ पर फोकस किए जाने को कहे गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक आध चीज़ नहीं लिखी हो पर आपको पढ़ना पड़े। ठीक है, तो वो उसके अंदर सब टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, उस वजह से उस हिसाब से दिया होता है। पर आपको ये कर लेना है। उसके बाद में टॉप 10 PYQs, टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये चीज़ अब सर कैसे पता लगेगी, इसमें वो PYQs पे फोकस करना जो 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, ऐसा वाला PYQ है ना। ठीक है, स्पेशली जो डेरिवेशन इंक्लूड कर रहा है, तो बड़े वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं MCQ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको वो वाले फाइंड आउट कर लेने हैं, टॉप 10। ठीक है, हो सकता है कि आपको 7 ही मिले, 8 ही मिले। ठीक है,
तो आपको थोड़ा कोशिश करना है कि ये चीज़ जो है, एंड ऑब्वियसली जो सिलेबस में इंक्लूडेड हो उस हिसाब से, इसलिए पहला स्टेप में ये करोगे, दूसरे स्टेप में ये कर रहे होगे आप, ठीक है। तो जो चीज़ जैसे अगर 3-4 साल पहले का आप देख रहे हो उसमें कुछ डिलीटेड है तो वो आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। तो टॉप 10 जो रिसेंट हमारे सिलेबस के अंदर के PYQs है वो आपको पकड़ने हैं, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैंने किताब के बारे में हमारा एक जो बुकलेट है जिसके अंदर हम सैम्पल पेपर प्लस PYQ का हमने कंबाइंड बुकलेट निकाला हुआ है, ठीक है, विद सोल्यूशन, तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हो, यू कैन बाय इट, ठीक है। तो ये काम कर लिया आपने, PYQ निकाल लिया, इसके बाद क्या करना है सर, ये आपकी तैयारी हो गई, मतलब ये भी आपको लगभग 15 मिनट से 20 मिनट का समय लगेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि एक दिन पहले, जैसे सैटरडे की शाम को आपने ये वाला काम अपना एक तैयारी कर ली कि भाई कल मुझे, यानी संडे को मुझे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर करना है, जिसके लिए मेरे दिमाग में है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं और ये जो PYQs हैं ये है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको वन शॉट वीडियो करना है, वो भी क्रिस्प वाला, ठीक है, और स्पेशली वो वाला जिसमें डेरिवेशन जो है प्रॉपरली आपको बताया हो। इसलिए मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उस टर्मिनेटर 6 चैप्टर के, यानी कि वो चैप्टर जिसमें भरपूर डेरिवेशंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, इसके अलावा जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, जो रे ऑप्टिक्स है, इन सब चैप्टर्स का, ठीक है, हमने क्या करा हुआ है, हमने पूरा, और अल्टरनेटिंग, तो ये जो है ना हमने पूरा डेरिवेशन वाइज, चैप्टर वाइज हमने करा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा वाला कोई भी वीडियो, ज़रूरी नहीं कि हमारा ही देख रहे हो आप, जो भी वीडियो देख रहे हो जिसमें आपको क्रिस्प, ठीक है, डेरिवेशंस इंक्लूडेड, सिस्टमैटिक वे में डेरिवेशंस करे गए हों, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाया है वन शॉट वो सिर्फ डेरिवेशन है, तो सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, आपका पूरा कंसेप्ट का कवरेज हो जा रहा है उसमें, मतलब ये कह सकते हो 90% जो है ना पूरा चैप्टर कवर, 90% ऑफ द चैप्टर कवर हो रहा है वहाँ पर। तो ये चीज़ जो है आपको जिस भी टीचर का देख रहे हो, कोशिश करो कि आप उसमें डेरिवेशंस प्रॉपर्ली कराए गए हों, वो आपको देखना है। उसके बेसिस पे व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको टॉप 10 कंसेप्ट, हो सकता है 7 मिले 8 मिले, टॉप 10 कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट में क्या हो सकता है, इसमें स्टेटमेंट्स हो सकता है, ठीक है, इसमें लॉज हो सकते हैं, इसके अंदर कोई डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे टॉप 10 कंसेप्ट ऑफ दैट चैप्टर आपने वीडियो देखते हुए वो चीज़ लिख दी जो आपको मिली, ठीक है। अब ये हो गया सर, इसके बाद में टॉप 10 फॉर्मूलाज उतार लेने हैं, टॉप 10। अब देखो एक दिन पहले आपने जब ये सब चीज़ें लिखी हैं तो आपके दिमाग में है कि भाई हाँ कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ से पता लगती जा रही है। टॉप 10 फॉर्मूलाज आपने एक समझो फॉर्मूला की शीट तैयार कर ली, और साथ के साथ आप ये कोशिश करोगे कि टॉप 5 डेरिवेशंस, अगेन टॉप 5 कहाँ से पता चल रहा है सर, यहीं से पता चलता जा रहा है कि भाई ये जो डेरिवेशंस है ये मुझे करने ही हैं। तो ऐसे टॉप 5 डेरिवेशंस, हो सकता है कि किसी चैप्टर में 7-8 डेरिवेशन हो, तो आपने 5 मेजरली यहाँ पर कर लेने हैं, ठीक है। आप ये जब कर लोगे ना, अब ये सर कैसे हो रहा होगा, कोशिश करना कि जैसे संडे की बात कर रहा हूँ तो ये होगा अर्ली मॉर्निंग, मतलब आप समझो 6 बजे से शुरू कर रहे हो, 6 से लेके 11 बजे तक आप छोटे छोटे ब्रेक के साथ में 6 से लेके 11 बजे तक में फर्स्ट हाफ में ये चीज़ निपटा रहे हो, ठीक है। वीडियोस देखते जा रहे हो, डेरिवेशन जो है वो लिख के कर रहे हो, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखते जा रहे हैं, आपको डेरिवेशन लिख के करना है। हाउ टू डू डेरिवेशन सर, मैं अभी भी अटका हुआ हूँ, तो उसके लिए भी मैंने बताया हुआ है कि डेरिवेशंस कैसे ईजिली करा जाए, इसके लिए रिसेंटली एक वीडियो बनाया था RIP डेरिवेशंस वाला, वो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमने अगर कर लिया, इसके बाद में ना हमको लगेगा कि अरे यार मेरा मेजर चैप्टर, जो इस चैप्टर का मेजर हिस्सा हो गया, और ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, ये काफ़ी होता है। अब इसके बाद क्या करना है, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में, जैसे कि आपने ये मॉर्निंग वाले शेड्यूल में कर लिया, ये मान लो कि आप जो है 3 बजे इसको उठा रहे हो, ठीक है, अपना मस्त ब्रेक भी ले लिया और आपने 3 PM से ये चीज़ शुरू करी, और 3 PM से लेके आप 6:30 तक क्या कर रहे हो, आप NCERT से सबसे पहले क्विकली आप चैप्टर की समरी देख रहे हो, एंड में जो समरी दी होती है एक्सरसाइज से पहले वो देख लेना है, रन थ्रू करना है पूरे NCERT को, फटाफट से स्कैन करते जाना है जो भी चीज़ें आपने यहाँ से और यहाँ से पकड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद आप सेकेंडरी कंसेप्ट क्या हो गए कि जैसे मैंने बोला कि आपको 7-8 डेरिवेशन थे, आपने 5 करे थे, ठीक है, बाकी जो 3 थे वो थोड़े छोटे वाले थे, तो वो आप यहाँ से उठा लोगे,
हो सकता है कुछ ये 10 कंसेप्ट, इसके अलावा 2-3 कंसेप्ट और थे जो आपको देखने थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कई कंसेप्ट्स हैं तो वो आपने यहाँ पे उतार लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे, सेकेंडरी कंसेप्ट्स है वो आप रैपिडली कर लोगे। तो मैंने रेड किया ना, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगने वाला पार्ट है, ठीक है। समरी करने में कितना टाइम लगता है, रन थ्रू भी आप कर लोगे आपने अगर ये सब चीज़ें करी है तो आपका यहाँ पर टाइम सेकेंडरी कंसेप्ट में जा रहा होगा। तो ये आपने जब कर लिया इन दी सेकेंड हाफ, ठीक है, 6:30 तक अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद में, ठीक है, आखिरी मान लो कि 6:30 आपने कर लिया, 8:30 से लेके 10 बजे या 8:30 से लेके 9:30 बजे तक व्हाट यू नीड टू डू इज एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं ये आपको कर लेने हैं। सर इसके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, इंटरनेट पे हर सॉल्यूशन, जहाँ पर दिक्कत आएगी वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ठीक है, ये आपने जैसे ही कर लिया ना, आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। आपको लगेगा यार सर सही बात है यार, खतरनाक तरीके से हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि ये आप लागू सारे 14 चैप्टर्स के लिए करोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको करने हैं। ये रेस्क्यू वाला मोड होगा जो बड़े चैप्टर्स है और छुट्टी वाले दिन में आपको निपटाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो जिनके लिए फिजिक्स भारी भरकम लग रहा है, यू हैव टू डू इट, अडॉप्ट दिस टेक्निक। और इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए भी लागू किया जा सकता है। उसका क्या मेथड होगा, काफ़ी हद तक सिमिलर होगा, पर अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताना, उसके लिए भी करा जाएगा। और क्या तुमको प्रॉब्लम्स हो रही है प्री बोर्ड को लेके या कैसे, जो भी चीज़ें हैं कमेंट में बताते जाओ, उसकी वीडियोस आती जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इनसे आपको फ़ायदा हो रहा है, जो कि दिख भी रहा है, आप कमेंट लगातार कर रहे हो। कुछ जो भी दिक्कतें हैं आप शेयर करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर हैं अपन, एग्ज़ाम तक पूरा प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय एंड यस, जय हिंद।